मिच्छामि दुक्कडम, जिसका अर्थ है जो भी बुरा किया गया है वह फल रहित हो। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिसे संवत्सरी कहा जाता है। जैन धर्म में पर्युषण महापर्व संवत्सरी के साथ पूरा होता है। इस दिन का जैनों में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वो इसलिए क्योंकि इस दिन हमने पिछले साल में जो भी कुछ गलतियाँ की हो, किसी का भी दिल दिखाया हो, किसी को चोट पहुँचाई हो, किसी जीव की हिंसा की हो, उन सभी से हम अपने पूरे मन से क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। अब सवाल ये है कि हमें क्षमा क्यों मांगनी चाहिए। हम सब इंसान हैं और हमसे नोइंगली या अननोइंगली, जानबूझकर या अनजाने में जीवन में कई सारी गलतियां हो जाती हैं। हमारी गलती से दूसरों को कष्ट तो होता ही है, साथ ही वो कभी ना कभी हमारे खुद के लिए भी बुरा साबित होती है। उदाहरण के लिए, आप अगर किसी पे गुस्सा करते हैं तो सामने वाले को तो बुरा लगता ही है, साथ ही आपके इस नेचर से आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट रिलेटेड आदि बीमारियां हो सकती है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि अगर आपने गलती की है तो जल्द से जल्द आप माफ़ी मांग लें और कोशिश करें कि दोबारा ऐसी गलतियां रिपीट ना करें। स्थूल रूप से देखा जाए तो ऐसा करने से हम हल्का फील करेंगे, हमको सुकून मिलेगा और कई सारी डेंजरस बीमारियों से भी बच सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्षमा किससे मांगे। लाइफ में कभी ना कभी बड़े या छोटे रूप में हमने अपने पेरेंट्स, बच्चों, लाइफ पार्टनर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को हर्ट किया ही होगा। कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि मच्छर, गाय, कुत्ता और अनगिनत बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़ों, जिनको हमने अपने शौक के लिए या अनजाने में बहुत ही पीड़ा दी होगी, कष्ट दिया होगा। चाहे वो पेड़ पौधे हों, कोई जानवर हो या उम्र में हमसे कोई छोटा व्यक्ति ही क्यों ना हो, हमें उन सभी से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने खुद को भी कई बार बुरा भला कहा होगा, इन्फीरियर फील किया होगा, फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड फील किया होगा। उन सब के लिए खुद से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। क्षमा याचना का सही तरीका क्या है। क्षमा आप किसी इंसान से डायरेक्ट बोलकर भी कर सकते हैं या फिर मन ही मन भी कर सकते हैं। दूसरे जीव, जानवर, पेड़ पौधे जिनसे आप बात नहीं कर सकते, उनके लिए आप अपने पूरे मन से स्वीकारें कि आपसे भूल हुई है और उनसे क्षमा मांगें। क्षमा मांगते वक्त ऐसा ना हो कि सिर्फ कहने के लिए कह दिया हो। अपनी भावनाओं के साथ माफ़ी मांगे, ये ज़रूरी है। सर्वश्रेष्ठ क्षमा याचना वही है जो पूरी समझ और भावों के साथ मांगी हो। अब क्या हो कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपको माफ़ ना करे, इस चीज़ के पूरे चांसेस हैं कि जिसको आपने हर्ट किया हो वो आपको उस वक्त माफ़ ना करे या फिर जीवन में कभी भी माफ़ ना करे। तब भी आपको ये सोचना चाहिए कि आपने अपने पूरे मन से उनसे माफ़ी मांगी है और आपने सुलह करने की पूरी कोशिश की। क्षमा मांगना ज़रूरी है, क्षमा मिलना ज़रूरी नहीं। अगर माफ़ी ना भी मिले तब भी सुकून में रहना चाहिए और वह गलती फिर से रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है तो क्या आपको क्षमा मांगनी चाहिए। हर एक इंसान की अपनी समझ होती है और सिचुएशन को देखने का एक एंगल होता है। हो सकता है जो चीज़ आपको सही लग रही है, सामने वाले व्यक्ति को उसी चीज़ से कष्ट पहुंच रहा हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि रिश्ते से बढ़कर आपका झगड़ा नहीं है। मैं आशा करता हूँ अब से आप अपनी हर छोटी बड़ी गलती के लिए जल्द से जल्द क्षमा याचना ज़रूर करेंगे। मिच्छामि दुक्कडम।